बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से यकम रबीउस्सानी की तारीख है। सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर क्या सूरत हाल है। जंगी जुनून पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा से सर उठा रहा है। आने वाले दिनों में फ़्लाइट ऑपरेशन किस हद तक ख़राब हो सकता है, तमाम कवानीन के लिहाज से आपसे बात की जाएगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इस वीडियो चैनल के ज़रिए तमाम सऊदी अवाम को, सऊदी हुकूमत को इनका यौमुल वतनी 95 जो बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का दिन सऊदी अवाम के लिए फ़ख्र, इत्तेहाद और तरक्की की अलामत समझा जाता है। याद रहे, सऊदी अरब का 95वां यौमुल वतनी पूरी शान और शौकत के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है और अरब दुनिया के रहनुमा भी इस खुशी में शरीक हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इसके नायब शेख अब्दुल्ला बिन हमद ने शाह सलमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने भी खादमिन हरमैन शरीफैन की सेहत और दराज उम्री और ममलिकत की मज़ीद तरक्की की दुआ की है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को भी खुसूसी पैगाम इरसाल किया है। सल्तनत ओमान के बादशाह ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने भी अपने खुलूस भरे पैगाम में सऊदी अरब की आवाम की खुशियों में शरीक होने का ऐलान किया। वीवर्स, ये वो दिन है जब शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने 1932 में तीसरी सऊदी रियासत के क़याम का ऐलान किया था। इस दिन की खुशी सऊदी अवाम के दिलों में आज भी इसी जोशो वलवले से जिंदा है। सऊदी अवाम अपने मुल्क की तरक्की पर नाजा हैं। सऊदी अरब के 95वें कौमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के शहर कराची को भी सजाया गया है। 23 सितंबर को गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की जानिब से सऊदी अरब के कौमी दिन पर यकजहती का इजहार किया गया। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से बरकी कमकमे और पोस्टर्स आविज़ा किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक यकजान हो चुके हैं और इस तरह से एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के लिहाज से ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। वीवर्स, बहुत अहम इतलात आपसे शेयर की जा रही हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और उसके बाद अब पार्ट 3 एक बार फिर से बन रहे हैं। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वीवर्स, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक धमाका खेज बयान देकर एक बार फिर पाकिस्तान को इंतहाई सख्त तरीन वार्निंग जारी कर दी है। राजनाथ सिंह ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 और पार्ट 3 लाजमी होगा। इस बारे में पाकिस्तान के रवैये पर यह मुनहसर है कि वो किस तरह की कार्रवाइयाँ इंडिया के साथ आगे करेगा। अगर वो दहशतगर्दी करेंगे तो जवाब इंडिया ज़रूर देगा। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ ने मज़ीद कहा है कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में एक खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ, 26 अफराद मारे गए थे। इसके फ़ौरन बाद मैंने तीनों अफवाज के सरबराहों और डिफेंस सेक्रेटरी को बुला लिया था। मैंने इन तमाम अफराद से पूछा था कि क्या आप सब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। एक ऑपरेशन हम लॉन्च करना चाहते हैं, इसकी तैयारियां हमारी अफवाज के पास मुकम्मल हैं। तो भारतीय अफवाज के सरबराहों ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अफवाज के सरबराहान के इस बयान के बाद फिर वज़ीर आज़म मोदी को ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने कहा कि जाओ तुम सब मिलकर मुकम्मल आज़ादी से काम करो। वीवर्स, इन तमाम प्लानिंग के लिहाज से इंडियन हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया। राजनाथ सिंह ने सख्त पैगाम जारी करते हुए मजीद कहा है कि वज़ीर आज़म ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक रुकावट है। ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा शुरू किया जा सकता है। इंडियन अफवाज ने किसी को मजहब देखकर नहीं मारा, बल्कि इनके करतूतों को देखकर मारा है।
हमारे फौजियों ने सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बनाया, ना किसी आम शहरी को और ना ही किसी मिलिट्री या सिविल एस्टेब्लिशमेंट के अफसर को। राजनाथ ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना होगा और इंडिया को आंखें दिखाना बंद करना होंगी, लेकिन साथ ही खबरदार भी कर दिया है कि अगर दहशतगर्दी जारी रही तो जवाब इंतहाई सख्त पाकिस्तान को दिया जाएगा। वीवर्स, इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस अहम बयान के बाद पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी एक अहम और बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया दिफाई मुआहिदा भारत में हलचल मचा रहा है, इसलिए ऐसे बयानात जारी करना इनका फितरी अमल है। वीवर्स, रियाद में दस्तखत होने वाले सिक्योरिटी पैक्ट ने खित्ते की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। किसी भी दूसरे मुल्क ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब का दिफा करेगा। याद रहे वीवर्स, ये मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। नेटो के आर्टिकल 5 में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक बार हमला तमाम ममालिक जो कि 32 से ज़्यादा हैं उन पर हमला समझा जाता है। पाकिस्तान की तमाम फौजी सलाहियतें हत्ता कि न्यूक्लियर असासे भी हंगामी सूरत में सऊदी अरब के लिए दस्तयाब होंगे। याद रहे, किसी भी मुल्क पर जारहियत की सूरत में दोनों मुल्क मिलकर दिफा करेंगे। ये मुआहिदा हमले की नौयत के लिहाज से नहीं है बल्कि दिफाई नौयत का है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि हमारे असासे बिल्कुल दस्तयाब हैं, एक दफाई मुआहिदा है, जारहियत के लिए नहीं है। दुनिया को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचा दिया गया है। व्यूअर्स, आपकी इत्तला के लिए अहम इत्तलात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भारत में इंतहाई अहम तरीन तज्ज़ियाकार अब ये बात वाज़ेह तौर पर हुकूमत वक्त को बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अब हमला किया तो याद रखें, पहले ही पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेशन सिंदूर में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। अब इसके साथ सऊदी अरब भी इसके साथ शामिल होगा। लिहाजा इंडिया को तमाम तर पहलुओं को देखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुकम्मल हमायत करता रहा है और अब ये खुलकर एक मुआहिदा जोग्राफियाई तौर पर बड़ा मोड़ ले चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक इंतहाई अहम मुआहिदा कर चुके हैं जिस पर 100% इंशाल्लाह अमल दरामद भी करेंगे। पाकिस्तान के अहम तरीन दफाई तज्ज़ियाकार भी इस अहम मुआहिदे को कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि वो तमाम ख्वाब जो कि पाकिस्तान को बनाते वक्त कायदे आज़म और दीगर रहनुमाओं ने देखे थे कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में अहम मुकाम हासिल करे, वो इंतहाई करीब नज़र आ रहा है। वीवर्स, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जो कि ग्रैंड टूरिज़्म वीज़े के लिहाज से जाना जाएगा। वीवर्स, बड़ी ख़बर यह है कि खलीजी ममालिक ने बिलाखिर एक ऐसा कदम उठाया है जो सियाहत की यानी टूरिस्ट की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। जीसीसी ग्रेट टूरिस्ट के लिहाज से नया यूनाइटेड टूरिस्ट वीज़ा अब हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सिर्फ एक वीज़े पर घूमे जा सकेंगे, बल्कि इसी तरह जैसे यूरोप में शेंजन वीज़ा जारी होने से 30 से 35 ममालिक में आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। अब गल्फ़ कंट्री यानी जीसीसी कंट्री में एक वीज़ा लेकर आप इन तमाम ममालिक में घूम फिर सकते हैं। ये वीज़ा 2026 में ट्रायल बेसिस पर लॉन्च होगा और फिर जल्द ही मुकम्मल तौर पर मुतारफ़ करा दिया जाएगा। एप्लीकेशंस एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए दी जाएंगी। एक ही वीज़ा 6 ममालिक का सफ़र, इसका उन्वान है बार बार वीज़ा अप्लाई करने की झंझट ख़त्म हो जाएगी, कम अखराजात होंगे, ज़्यादा दिनों का क़याम यानी 30 से 90 दिन का वीज़ा ये शामिल होगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक गल्फ़ कंट्री को सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया संग मील के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया इस खित्ते की जानिब काफ़ी अहम निगाहों से देख रही है।
سعودی وزارت داخلہ کا ایک اہم بیان جاری ہوا ہے کہ پرچم کے احترام پر نئے قوانین جاری کیے گئے۔ ویورز 95 میں یوم وطنی کے موقع پر سعودی وزارت داخلہ نے قومی پرچم کے استعمال اور اس کے احترام کے حوالے سے سخت قوانین جاری کیے ہیں۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پرچم پر کلمہ طیبہ اور تلوار ہے، اس لیے اس کے احترام کے لیے قوانین باقی دنیا سے مختلف ہیں۔ اہم ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ پرچم کسی بھی تجارتی مقصد یا ٹریڈ مارک کے طور پر قطعاً استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ پرچم پر کوئی نعرہ، جملہ یا تصویر چھاپنا سختی سے منع ہے۔ پرچم کبھی آدھا نہیں لہرایا جائے گا کیونکہ اس پر کلمہ طیبہ موجود ہے۔ مکمل پرچم ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ پرچم ہمیشہ صاف ستھرا اور آزادانہ لہراتا ہوا ہونا چاہیے۔ پرانا یا خستہ پرچم رکھنا منع ہے۔ ایسے پرچم کو باقاعدہ طریقے سے تلف کرنا ضروری ہے۔ پرچم زمین، پانی یا کسی میز کو نہیں چھونا چاہیے۔ پرچم کو کسی صورت میں بھی کسی چیز کے ساتھ باندھنے یا جانوروں پر لگانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ پرچم کو کبھی بھی الٹا نہیں لہرایا جا سکتا۔ کسی بھی حالت میں یہ قابل معافی نہیں ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ جرمانوں کے ساتھ قید کی سزا بھی سعودی عرب کے ادارے دینے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ پرچم سعودی عرب یا خادمین حرمین شریفین کے پرچم پر صرف ایک ہی نشان شامل ہو سکتا ہے، 2 تلواریں اور کھجور کا درخت، اور وہ بھی صرف مخصوص جگہ پر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد انڈیا کی جانب سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا۔ انڈین میڈیا اس بارے میں مکمل طور پر اہم بیانات جاری کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رباط، جو کہ مراکش کا کیپٹل ہے اور مراکش افریقی ممالک کے ساتھ یورپی ممالک کی سرحد کے قریب واقع ہے، رباط میں 22 سپٹمبر 2025 کو بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مراکش کے وزیر دفاع عبداللطیف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کا معاہدہ MOU پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کی کیا اہم نکات ہیں، کیا پوائنٹس ہیں، وہ تفصیلات آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈیا اور اسلامی ملک مراکش کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے مطابق فوجی مشقیں اور ٹریننگ دونوں افواج کے درمیان اب براہ راست تعاون کے ذریعے ہوں گی۔ دفاعی صنعت میں تعاون ہوگا۔ مشترکہ پروجیکٹس اور ہتھیاروں کی تیاری دونوں ملک مل کر کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اور سائبر ڈیفنس جدید خطرات کا مشترکہ مقابلہ کیا جائے گا۔ میرین سیکیورٹی اور پیس کینگ آپریشنز، بحر اوقیانوس اور بحر ہند میں قریبی تعاون کے ذریعے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید اطلاعات کے مطابق ملٹری میڈیسنز اور ماہرین کا تبادلہ کیا جائے گا۔ جدید طبی سہولیات اور تحقیق بھی دونوں ممالک مل کر اب کریں گے۔ مقابلے کی فضا قائم کرتے ہوئے انڈیا کی جانب سے ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ راجناتھ سنگھ نے رباط میں بھارتی سفارتخانے میں ڈیفنس ونگ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ دفاعی صنعت میں انڈیا خود کفیل ہے۔ ہمارے ڈرونز اور کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی مراکش کی افواج کی ضروریات کو پورا کر سکیں گی۔ یاد رکھیں، بحر ہند اور بحر اوقیانوس کی بڑی اہمیت ہے اور بہترین مقام پر مراکش واقع ہے۔ عالمی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے انڈیا نے اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے۔ بھارت مراکش کی دوستی کو نئی طاقت دینا چاہتا ہے۔ ویورز، راجناتھ سنگھ نے مراکش کے وزیر دفاع کو انڈیا کے وزٹ کی دعوت بھی دی، جسے ان نے قبول کیا۔ تاہم اس دفاعی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے انڈیا اور مراکش نئے اقدامات آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ویورز، PIA پاکستان کی انٹرنیشنل قومی ایئر لائن ہے، بہت زیادہ خسارے میں پچھلے دنوں چل رہی تھی۔ اس کی بڑی اہم وجوہات سامنے آئی ہیں۔ PIA سے متعلقہ بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ لاکھوں مفت ٹکٹیں بانٹی گئی ہیں۔ قومی ایئر لائنز PIA ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ لاکھوں مفت ٹکٹوں کی تقسیم ہے۔ جی ہاں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے سب کو چونکا دیا ہے۔ 2011 سے 2016 تک 2,58,000 فری ٹکٹیں بانٹی گئیں۔
1,16,000 टिकटें 95% रियायत पर फरोख्त हुई। नुकसान 9.5 अरब रुपए बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसी एयरलाइन जो कि मुल्क की कौमी एयरलाइन है और इंतहाई खसारे में थी, बहुत सारे मुलाजमीन को फारिग भी किया जा रहा था, मगर इसके बावजूद मुफ्त खोर यहाँ से आसानी से मुफ्त टिकटें हासिल करते रहे। व्यूअर्स, मज़े की बात यह है कि ये टिकटें सिर्फ मुलाजमीन तक महदूद नहीं थीं, बल्कि ऐसे अफराद को भी दी गईं जिनका एयरलाइन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। PIA के तर्जुमान का कहना है कि ये सब 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने कहा ये सब इंसेंटिव स्कीम के नाम पर होता था ताकि सेल बढ़े, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि सेल बढ़ने की बजाय एयरलाइन खसारे में गई, जो कि बंद होने के करीब पहुंच चुकी है। साबिक चेयरमैन इरफान इलाही ने वजाहत की है कि फ्री टिकट का मतलब सिर्फ किराए की फीस माफ करना है, जबकि टिकट्स पर टैक्सेस लिए जाते थे। मिसाल के तौर पर 10,000 का अगर टिकट है तो 7,000 फीस माफ कर दी गई, जबकि बाकी 3,000 टैक्सेस की मद में मुसाफिर से लिए जाते थे। इंतहाई हैरानकुन बात है कि साबिक चेयरमैन इस तरह के बयानात जारी कर रहे हैं। याद रहे, कुछ खिलाड़ियों, टीमों और जरूरतमंद अफराद को भी सरकारी सतह पर सिफारिश पर ये फ्री टिकट मिलते थे। मुलाजमीन और इनके अहल खाना को भी रियायती टिकट मिलने का हक था। शर्त यह थी कि नशिस्तें खाली होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आपके ख्याल में फ्री टिकट स्कीम वाकई जरूरतमंदों के लिहाज से, या इससे एयरलाइंस के वो अफराद जो कि इस एयरलाइन का बेड़ा गर्क करने में मुलव्विस हैं, वो ज्यादा फायदा उठाए?